वालेकुम व्यूअर। जैसे आपको पता है कि मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नासाज है। आप दुआ करें अल्लाह ताला सेहत और कामराज अता फरमाए। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करनी इसलिए ज़रूरी थी कि हमारे जो सैलाब ज़दगान भाई हैं उनकी मदद हर हाल में ज़रूरी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पुराने दौर में कैसे मदद करते थे और आज के लोग जो हमारे दौरे हुकूमत में हैं ये कैसे मदद करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक मिसाल है कि वो एक दिन रात को तकरीबन आधी रात को बाहर निकले और चलते चलते कई मील दूर चले गए तो अंदर से एक बच्चों की रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ खड़े होकर उसकी आवाज़ सुनी। उनकी माँ उनको चुप करवा रही है कि बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। भूख से मारे हैं, वो 3 दिन से भूखे हैं। वो पतीली को रखती है उसकी वालदा, आग लगा देती है, कहती है पक रहा है खाना, बाद में कहती है कि ख़राब हो गया है, जो भी सिस्टम है। अब वो बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, वो माँ भी सो जाती है, सुबह उठती है। अब वो क्या कर रही है कि अमीरुल मोमिनीन को कोस रही है, बुरा भला कह रही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो बुरा भला कह रही है। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कान लगा के सुन रहे थे। उसने देखा कि ये जो अंदर अम्मा है ये मुझे बुरा भला कह रही है। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, आप बाहर आए, आपने बोला माँ जी क्या प्रॉब्लम है। आपने फिर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपने फरमाया कि अम्मा तुम मुझसे बुरा भला मत कहो। उसने बोला नहीं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं तो मैं क्या करूं अगर उसको भी बुरा भला ना कहूं। वो हमारे अमीर मोमिनीन है और हमारा पता भी लेते। आपने फरमाया माँ अभी खड़े हो जा, मैं आता हूं आपके लिए कुछ लेके। वो कई मील दूर जाते हैं, जाके अपने कंधों पे उठा के अनाज दाना जो भी उठा के उससे घर ले आते हैं। हालांकि गुलाम जो थे उस वक़्त के वो बोलते थे कि अमीरुल मोमिनीन हमें दे दे। आपने फरमाया नहीं, इसका हिसाब क़यामत वाले दिन मैंने देना है। कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन, जिसपे जन्नत की बिशारत हुई है, जिसपे जन्नत की बिशारत हुई है। अरे हम यहाँ एक वज़ीर लग जाए तो हमारे आकड़ नहीं खत्म होती, तो उस पर जन्नत की बिशारत हुई है। लेकिन वो कंधे पे उठा के राशन लेके जा रहा है। जब उसने घर पहुँचाया तो वो माई जो थी इतनी दुआएं देने लगी। आपने अम्मा से बोला अम्मा आप मुझे दुआई दे रही है बहुत अच्छा, लेकिन उमर फ़ारूक को कुछ ना कहें। आप उमर फ़ारूक में आंखों के में आंसू आ गए। आपने फरमाया उसको माफ़ कर दे। आपने बोला ए बेटा ये बता तू है कौन माफ़ी का तलबगार, वो भी उमर फ़ारूक के लिए मैं तो दुआएं तुम्हें दे रही हूँ। आपने फरमाया ए अम्मा जिसे तू दुआएं दे रही है, बददुआएं दे रही हैं, जिसे तू कोस रही है वो उमर फ़ारूक कोई और नहीं मैं हूँ। ये कुताही मुझसे हुई है, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। आप अम्मा ने फिर मुस्कुराया, फिर हंसते हुए दुआ दिया उमर फ़ारूक अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत अता फरमाए। अब कौन कह रहा है वक़्त का अमीरुल मोमिनीन जो कंधे पे कई मील से दूर से उठा के राशन लेके आया है। और जब उस जगह पे सलाह के ऊपर मुसीबत है, ये सिर्फ हमारे जो हुक्मरान है हेलीकॉप्टरों पे जाते हैं, गाड़ियों पे बैठते हैं, जाते हैं देख के वापस आ जाते हैं, उनकी बेबसी को देख के तमाशा देख के घर आ जाते हैं, अगले फिर जाके महल में सोते हैं। क्या कभी किसी भी अभी तक हुक्मरान ने देखा है कि वहां उनके साथ चारपाई पे एक रात बिताई हो ताकि उनका पूरा जितना भी सिस्टम है मुश्किलात है उनको नजर आई हो? ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे ये तो दुआ भी करते हैं तो बदुआ बनती है। क्या उमर फ़ारूक का वो वाकया नहीं सुना कि जब जल्जला आया था मदीने में, आपने जमीन पे छड़ी मारी और बोला क्या जमीन क्या उमर तुम पे इंसाफ नहीं करता? तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस बात पे वो जल्जला रुक गया था, दोबारा जल्जला नहीं उतराया। उसकी वजह क्या थी? वो इंसाफ करने वाले थे, वो खुद चल के जाने वाले थे। लेकिन हमारे हुक्मरान ये गाड़ियों पे घूमने वाले, 3 टाइम बकरे और हिरने खाने वाले, तीतर बटेर खाने वाले, इनको क्या पता वो भूखे नंगे जो है वो क्या कर रहे हैं। मैं तो खराज तकसीम पेश करता हूँ अपने उन NGOs को जो जगह जगह गली गली यहाँ पे लगाए हुए हैं डेरे, पूरे मुल्क में लगा के उन्होंने तंबू इकट्ठा कर रहे हैं, वो वहाँ भेज रहे हैं। ये हमारी परेशानी है मेरे लोगों, ये हमें उनके ज़िंदगी से सीखना चाहिए। आपके हुक्मरान सिर्फ अपने पेट के लिए हैं, अगर ये जाते भी हैं सिर्फ उनका मजाक मदावा नहीं करते, मजाक बनाने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा ऐ लोगों कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, सिर्फ हमारी पाक फौज लगी हुई है या चंद NGO या कोई दीनी जमातें हैं जो इस काम पे लगी हुई हैं। अल्लाह ताला उनके बरकत डाले, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा। दावत इस्लामी हमारी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, उन्होंने बहुत फंड दिया है। और TLP है जिसे दहशतगर्द कभी करार दिया था, आप वो एक मुल्क की बहुत बड़ी जमात बन चुकी है, वो भी खिदमत कर रही है। तहरीक इंसाफ को जो इमरान खान है वो भी लगा हुआ है। ठीक है, सियासी तलाब में सियासी बयान नहीं दे रहा किसी के हक में या किसी के खिलाफ, वो कर रहे हैं। एंकर इमरान खान है वो भी कर रहा है, जो भी जिसके हिस्से में आ रहा है वो काम कर रहा है। भाइयों
तुम भी करो। मुझे पता है पाकिस्तान में इतने ऐसे लोग हैं कि एक एक आदमी 100 घर के कफालत का कभी काश की जुम्मा लेने में कसम से कहता हूँ कि 3 महीने में ये बहरान ख़त्म हो जाएगा और हमारे बहन भाई वहाँ जो अजाब में हैं मुब्तला है वो इससे निकल जाएंगे। मेरे भाइयों, अब ये हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला हमसे हमारा इम्तहान ले रहा है या अल्लाह ताला हमें आजमाइश में डाल रहा है। क्यों, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ये हुक्मरान हम नहीं चुने हुए हैं। कुरान में फरमाया गया है कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अब ये बुरे हैं ये नहीं पता, ये हमारे अमलों का कर्म है, ये अल्लाह जानती है या उसका ज़ात जानता है। अगर या अल्लाह हम पे कोई इम्तहान है तो हमें माफ़ कर दे, हमें से इम्तहान टाल दे। या अल्लाह अगर हम पे अज़ाब है तो तू भी हमें माफ़ करने वाला है, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं। तुझसे हाथ जोड़ के कहते हैं अपने महबूब के सदके, या अल्लाह अपने महबूब के सदके हमें माफ़ कर। क्यों, हम माफ़ी के तलबगार हैं। या मेरे मालिक, या मेरे मौला, इनकी गैब से मदद कर। जैसे या अल्लाह इन पे आफत आई है तो आफत को दूर कर। या अल्लाह हमें भी सेहत कामिला अता फरमाए। या अल्लाह दूसरों के भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मेरी तबीयत नासाज है, मुझे काला ज़रकान है और तकरीबन सांस की भी प्रॉब्लम आ रही है, मैदा भी ठीक नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो में रिकॉर्ड करता रहता हूँ कि ये एक अच्छा काम है और दीन का काम है। ये हम सब भाइयों को करना है और सबको करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।